शाम के समय सर वो लोग टेंट लगाए थे वहाँ पे। हाँ। और टेंट लगाए थे तो आए थे घर पे जैकेट वगैरह पहनने के लिए। हाँ। जैकेट वगैरह पहने अच्छा। तो फिर मैं उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे हैं कि थोड़ा वहाँ टेंट लगाए हैं, हाँ। कह रहे खाना वाना खाने। हाँ। यहाँ से सब लोग गए। हाँ। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद हाँ। गाँव के 2-3 लड़के आए, वो कहने लगे कि भैया आपके हाँ। किसी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। हाँ, देखा तो रोड पे वो पड़ा हुआ पड़े था। हैं हाँ, दोनों भाई, दोनों लड़के। दोनों। और दोनों की सांसें चल रही थी उस समय। अच्छा। एम्बुलेंस आई, थोड़ा लेट आया था। अच्छा। क्या? नहीं एडमिट लिए, लेकिन मतलब बस अच्छा, सिर्फ रिस्पांस नहीं था। कुछ नहीं। हाँ। वहाँ उनका इलाज करना चाहिए, दवा हाँ। देना चाहिए, सुई लगाना चाहिए, अच्छा, कुछ भी नहीं वहाँ कुछ कर नहीं रहे। लाइफ लाइन में। हाँ। वहाँ गए तो वहाँ भी मतलब कुछ नहीं, मतलब कह हाँ। रहे हैं पहले इमरजेंसी चार्ज भरिए, हाँ। ये करिए वो करिए। उनको लग रहा था, लेकिन कह रहे थे पहले पैसे भरिए। अच्छा। हाँ, 9:30 बजे मतलब बस हाँ। ऐसे ही बोतल वो टांग के बस अच्छा। चालू कर दिए थे पानी से। हाँ। हाँ। फिर पर्चा लिख के दिए, फिर वहाँ गए तो वहाँ कम से कम 10 मिनट खड़ा हुए, उसके बाद फिर दवा मिली, वहाँ से फिर ले जाके दिए। हाँ। अरे एक थैला मिला था भर हाँ। के, हाँ। वहाँ से 2-3 उसमें लगाए, फिर वो भी थैला रखेंगे वो लोग, फिर दिए। हाँ। फिर लेके आए थैला, फिर उसमें तो 2-3 मतलब इंजेक्शन लगाए, हाँ। सब थैला पूरा रख लिए। हाँ। बस बिल बनाते चले गए हैं, जितना था सब कुछ जोड़ के ले लिए। कितने को फोन किया था तो क्या बात हुई थी? आखिरी में बात किया था हम, ये दुर्घटना के आधा घंटा 1 घंटा बाद, हाँ। आधा घंटा बाद हम बात तो किए थे, ऐसे घूमेगा, कैसे काम चलेगा, अच्छा। कहाँ जा रहा है। हाँ। तो कह रहे पापा मैं आज जरूर आ जाऊंगा, पापा जरूर मैं आ जाऊंगा। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बिरादरपुर गांव में। यहाँ के रहने वाले दो युवकों का रोड एक्सीडेंट में भीषण दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। कल शाम करीब 7 बजे वो इस गांव से पास के एक बाजार में खुटौली, वहां टेंट का काम करते थे, टेंट लगाने गए थे। टेंट लगाकर वापस आए, कुछ देर आराम किया, उसके बाद जब दोबारा वहां जा रहे थे, उसी समय अपोजिट साइड से एक अर्टिगा कार आ रही थी, उस आमने सामने की टक्कर में भीषण एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई। एक प्रिंस नाम का, जो 16 साल का प्रिंस है, जिसके परिवार की वीडियो हमने आपको दिखाया, उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। और इस शशिकांत का परिवार हमारे पीछे देख सकते हैं, उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाते उसका अभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। परिवार का हाल आप देख सकते हैं। परिवार के बीच में गांव के लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एक ही गांव में 2 लोगों की मौत से गांव में पूरी मातम की स्थिति बनी हुई है। गांव वाले बता रहे हैं कि एक और बूढ़ी औरत की भी इंतकाल हुआ है। टोटल कुल मिलाकर आज की डेट में इस गांव में 3 मैयत पड़ी है। पूरे दोनों परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम की स्थिति बनी हुई है। सबके समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे होगा। हम परिवार के बीच में हैं, बिरादरपुर गांव है। परिवार के लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम रामचंद्र है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे थे, 3 लड़की 2 लड़का। तो ये जो शशिकांत बड़े थे क्या? शशिकांत छोटे थे, और जो दूसरा लड़का है इनसे बड़ा है? दूसरा लड़का बड़ा है। अच्छा, तो शशिकांत की शादी हुई है कि नहीं? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई है। और बच्चों किसी की? एक लड़के को हुई है, 2 लड़की अपने घर आती है, एक लड़का एक लड़की जुड़वा पैदा हुए थे। अच्छा। हाँ, जो मरा है वो भी, और एक लड़की भी उसके साथ थी, जुड़वा पैदा हुए थे। अच्छा, हाँ, तो कल जैसे दुर्घटना हुई, कैसे कैसे हो गया ये सब? ये सब कहीं खाना खाने के पर निमंत्रण मिला था, जा रहे थे रास्ते में। हाँ। रास्ते झंझर करें बाजार पड़ती है, खटोली ठाकुरानी के बगल में झंझर बाजार पड़ती है। अच्छा। उससे आगे निकले, जब तक थोड़ा सा हल्का सा मोड़ है, हाँ। वहाँ देख नहीं पाए, ना मारुति वाला देख पाया, ना ये देख हाँ। पाए, आमने सामने टक्कर हो गई। अंधेरा था क्या वहाँ? अंधेरा, शाम को हाँ ज्यादा हो हाँ, गई थी। 7 बज गया था। अच्छा, हाँ तो टेंट का काम करते हैं, क्या काम हाँ, करते हैं? टेंट का काम करते थे वो। हाँ। हाँ, ये शशिकांत, मैंने सुना दिल्ली रहते हैं, परदेश रहते दिल्ली हैं। रहते थे 3-4 साल, उसके बाद में हम लेके आए तो अभी आपके साथ ही रहते थे क्या? हमारे साथ ही रहते थे। दिल्ली में क्या काम करते थे? दिल्ली में फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी करवाए पढ़ाई थे? लिखाई 10वीं पास है। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद से दिल्ली रहते थे। उसके बाद से दिल्ली रहते थे। तो हेलमेट वेलमेट लगाए थे क्या? ये हमें पता नहीं हेलमेट लगाए थे कि नहीं लगाए थे। हाँ। हम 4 दिन के बाद कल आए हैं ससुराल से।
अच्छा। ससुराल से आए 4 दिन के बाद, हाँ, बल्कि हम फोन करके उनसे पूछे भी कहाँ हो, हाँ, अरे पापा मैं अभी आऊंगा, आज आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। हाँ। नहीं अच्छा, नहीं आप तो ससुराल में कुछ काम था? काम था, मिलने जुलने, तबीयत खराब हमारी चल रही 2.5 साल से। आपकी? हाँ 2.5 साल अच्छा, से तबीयत खराब चल रही है। क्या दिक्कत है? ये 8 नस दबी पड़ी है, हाँ। खून का सर्कुलेशन नहीं सर के अंदर हो पा अच्छा, रहा है। अच्छा। हाँ तो आप काम भी नहीं करते होंगे, घर पे ही रहते होंगे? हाँ, नहीं कभी यहाँ रहते हैं इलाज करवाते, कभी दिल्ली इलाज करते, कोई गार्जियन नहीं जाए चला के हमारा इलाज करवाते। अच्छा, हाँ तो दूसरा बच्चा आपको कमाते हैं वो? दूसरा बच्चा अभी एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की है, एक हम्म, बहू है। हम्म। कमाते उमाते नहीं, दिहाड़ी कहीं मिल जाती है कर लेते हैं, अच्छा, गाँव में ही रहते हैं। काम में रहते हैं। तो आप ससुराल रहते थे, आखिरी बार उनको फोन किए थे तो क्या बात हुई थी? आखिरी में बात किया था हम, ये दुर्घटना के आधा घंटा 1 घंटा बाद, हम्म। आधा घंटा बाद हम बात तो किए थे, सच्चे ऐसे घूमेगा कैसे काम चलेगा, अच्छा। कहाँ जा रहा है। हाँ। तो कह रहे पापा मैं आज जरूर आ जाऊंगा, पापा जरूर मैं आ जाऊंगा। ये शशिकांत के पिता हैं, लगभग 24 साल उनकी उम्र है। इनकी भी तबीयत खराब रहती है, 2.5 साल से इनका इलाज चल रहा है। परिवार में इस समय कमाने वाले वही शशिकांत है। ये भी अ, आप काम छोड़ चुके हैं कि कर रहे हैं? काम छोड़ चुका हूँ, अच्छा। शरीर में जाने या नहीं आता है, 2.5 साल से बैठ के खा रहा हूँ। अच्छा। लड़की की शादी करनी थी, लड़की का पैसा सारा मैं खा गया था इलाज कर रहे। पिता की जो स्थिति आप देख सकते हैं, उनके जो बातों से आप महसूस कर सकते हैं कि काफी तकलीफ में इनकी जीवन गुजर रहा है। अ, जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब होकर 2.5 साल से वो दवा खा रहा हो, तो सोचिए उसकी स्थिति कैसे होगी। और परिवार में जो विपत्ति, एक विपत्ति के बाद जो दूसरी विपत्ति आई है, शशिकांत का रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। काफी तकलीफ है। और पिता के जो आंखों में जो आंसू का सैलाब है, किसी तरह मुश्किल से वो रोक कर रखे हैं। आपका अनिल नाम है ना? जी कैसे हुआ है सब? शाम के समय सर वो लोग टेंट लगाए थे वहाँ पे, हाँ, और टेंट लगाए थे तो आए थे घर पे जैकेट वगैरह पहनने के लिए। हाँ, जैकेट वगैरह पहने अच्छा, तो फिर मैं उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे हैं कि थोड़ा वहाँ टेंट लगाए हैं, हाँ, कह रहे खाना वाना खाने। हम्म, तो यहाँ से निकले तो कह रहे हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ, आप भी चलिए। मैं कहा नहीं आप लोग जाइए। अच्छा, फिर मैं बोला नहीं रुको 5 मिनट चलते हैं साथ में। अच्छा, तो यहाँ से सब लोग गए। हाँ, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद हाँ, गांव के 2-3 लड़के आए, वो कहने लगे कि भैया आपके हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, मैं बाइक उठाया भाग के वहाँ गया। हाँ। वहाँ जाके देखा तब तो क्या देखा आपने वहाँ? वहाँ देखा तो रोड पे वो पड़ा हुआ पड़े था। हैं हाँ दोनों भाई, दोनों लड़के? दोनों, और दोनों की सांसें चल रही थी उस समय। अच्छा, दोनों चल रही थी और दोनों पड़े थे। तो फिर एम्बुलेंस बुलाया होगा? पुलिस बुलाया कि एम्बुलेंस? एम्बुलेंस आया थोड़ा लेट आया था। अच्छा, आप लोग लेके गए होंगे पहले? हम्म, कहाँ लेके गए? फूलपुर? यहाँ फूलपुर ब्लॉक पे लगे थे सरकारी तो हॉस्पिटल जब में। फूलपुर ले गए तभी किसी का हो गया था इंतकाल कि हाँ दोनों को चल रही थी सांसें? नहीं एक का तो हो गया था। प्रिंस खत्म हो गया था हाँ प्रिंस खत्म हो गया था। और इनकी सांसें चल रही यहाँ थी सांसें तो चल इनको रही थी फूलपुर पूरा। ले गए। वहाँ ले गए लेकिन कोई एडमिट नहीं लिया? नहीं एडमिट लिया, लेकिन मतलब बस अच्छा, सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं था? कुछ नहीं। हाँ, वहाँ उनका इलाज करना चाहिए, दवा ववा देना चाहिए, सुई लगाना चाहिए, अच्छा, कुछ भी नहीं वहाँ से, कुछ कर नहीं रहे कुछ थे? भी नहीं। दवा लेने के लिए मुझे पर्ची लिख के भेजे, बाहर में लेके आया, हैं? और ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं लगा? कुछ नहीं। 10-20 मिनट बाद लगाए सब। 20 मिनट बाद हम्म। ऑक्सीजन लगाए बाद में? हैं। कितने एक्सीडेंट में समय से इलाज मिल जाता है तो लोगों की जान बच जाती है, लेकिन भारत की, हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश की हर जिले की यही कहानी है कि समय से इलाज नहीं मिलता। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अक्सर एक्सीडेंट के जो केस होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं और डॉक्टरों की लापरवाही से कितनी जानें भी चली जाती हैं। जिसको समय रहते इलाज के शुरू कर देना चाहिए, वो लोग भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करते हैं, जिस तरह ये बता रहे हैं। इससे तो यही लग रहा है। फिर क्या हुआ, क्या बात हुई फिर आपकी? उसके बाद वो कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ से हम लोग लेके गए ताहिर में। अच्छा, ताहिर में वहाँ मतलब डॉक्टर नहीं आए, वहाँ कंपाउंडर लोग आए थे, वो हाँ, देखे भी नहीं, मतलब बाहर से देख के कह रहे हमारी बस की बात नहीं है, अच्छा, आप कहीं और ले जाइए। फिर सीरियस वहाँ है। से हमने स्कॉर्पियो किया। हाँ, फिर वहाँ से लेके तुरंत निकले हम लोग आजमगढ़ हाँ, लाइफ लाइन में। हाँ, वहाँ गए तो वहाँ भी मतलब कुछ नहीं, मतलब कह हाँ, रहे हैं पहले इमरजेंसी चार्ज भरिए, हाँ, ये करिए वो करिए। हाँ, फिर अच्छा अंदर लगे वो तो भी नहीं टांगे थे। हाँ।
तो यही सब थी। उसके बाद उनको लग रहा था कि ये सीरियस है। उनको लग रहा था, लेकिन कह रहे थे पहले पैसे भरिए। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो, मेरे घर से सब लोग आ रहे हैं पैसे लेके, अभी हम्म मिल जाएगा सर, पहले चालू कीजिए। हम्म। ये कुछ भी नहीं किए। नहीं किए। आधे घंटे बाद चालू हुआ। आधे घंटे लग गए, तब तक सांसें चल रही थी। सांसें चल रही थी अच्छा। 11 बजे तक। हम्म। 7:40 पे एक्सीडेंट हुआ था। 7:40 पे। और इलाज कब शुरू हुआ? अरे इलाज करीब 9:30 बजे, मतलब बस हाँ। ऐसे ही बोतल वो टांग के बस अच्छा। चालू कर दिए थे पानी से। हाँ फिर पर्चा लिख के दिए, फिर वहाँ गए तो वहाँ कम से कम 10 मिनट खड़ा हुए। उसके बाद फिर दवा मिली, वहाँ से फिर ले जाके दिए। हाँ अरे एक थैला मिला था भर के, हाँ वहाँ से 2-3 उसमें लगाए, फिर वो भी थैला रख लिए वो लोग। हाँ। दवा कुछ भी उसमें नहीं अच्छा। चलाए। फिर दिए, हाँ फिर लेके आए थैला, फिर उसमें तो 2-3 मतलब इंजेक्शन लगाए, हाँ सब थैला पूरा रख लिए। हाँ। बस बिल बनाते चले गए हैं। पूरा बिल लिया हाँ, लाइफ लाइन में? लाइफ लाइन में अच्छा। 1 रुपया नहीं, हाँ। मतलब जितना था सब कुछ जोड़ के ले लिए। कितने बजे अंतिम सांस लिए? लगभग 11:35। 11 साढ़े 11 बजे तक। हाँ, 11:30। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मतलब मुंह में नली डाले थे, हाँ। वो क्या बोलते, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो हाँ मतलब उसी से मतलब कर रहे थे, तो हाँ मतलब शरीर हिल रहे थे। हाँ तो मतलब मैं सुन लिया था, मतलब कह रहे हैं कि हाँ नस नहीं चल रही, नहीं। हाँ फिर भी मतलब वो इस तरह कर रहे थे, मतलब हिल रहा था, इसलिए मैं सोचा है हाँ। ठीक है। कुछ नहीं हुआ। फिर वहां से भेज दिए, निकाल दिए फिर शाम को? निकाल दिए। निकालते समय फिर ले जाने नहीं दे रहे थे, फिर कह रहे हैं कि ये CT स्कैन का, ये MRI का, अच्छा, पूरा बिल भर। उसका बिल भरिए, उसके बाद लेके जाइए। हम्म। फिर बिल पे किए, फिर उसके बाद फिर वहां से एम्बुलेंस का कह रहे हैं हमें कम से कम 3,000 रुपया चाहिए, फिर सदर ले जाइए। एम्बुलेंस का अच्छा। चार्ज मांगने लगे। अच्छा। फिर हम बोले अपने गाड़ी से ले जा रहे हैं, छोटी वाले से। फिर अपनी छोटी गाड़ी भेजवाएं, उसका 1,200 रुपया ले लिए, सिर्फ सदर में छोड़ने का, लाइफ लाइन से जाने का। अच्छा, गाड़ी किसकी थी? छोटी वाली थी। उन्हीं लोगों की थी हाँ, गाड़ी? उन्हीं की थी। अच्छा। फिर सदर हॉस्पिटल भेजे, तब से हाँ वहीं रात भर है। हाँ, वही रहे। अब सुबह पोस्टमार्टम शुरू हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो थाने से आ रहे हैं। अच्छा। पंचनामा बनवा के। पंचनामा बन गया? हाँ, बन गया। वो उधर से होमगार्ड है, एक सिपाही हाँ। आजमगढ़ के लिए अच्छा, निकल क्या गए। कब होगा पोस्टमार्टम? अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अच्छा। इस समय हम आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बिरादरपुर गांव में है। यहाँ के रहने वाले 2 युवकों का दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। एक परिवार का हमने आपको बयान सुना दिया, और ये दूसरे परिवार के लोग हैं, आप पीछे हमारे देख सकते हैं। ये जिस तरह सिस्टम की व्यवस्था की खामियां गिना रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि आप अपने जान की, अपने माल की सुरक्षा स्वयं कीजिए। आप ना तो सरकार के भरोसे रहिए, ना तो किसी दूसरे के भरोसे रहिए, क्योंकि एक्सीडेंट के केस में ज्यादातर यही होता है कि जल्द से जल्द इलाज शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह बता रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल वाले लापरवाही किए, और जब प्राइवेट में ले गए तो वो लोग तुरंत पहले पैसा जमा करो। गरीब परिवार के पास तुरंत पैसा इकट्ठा नहीं होता है, जिसकी वजह से और विलम्ब होता जाता है और व्यक्ति मौत की तरफ बढ़ता जाता है। यही घटना का जो खुलासा हुआ है आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल की, जो कहानी बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब व्यक्ति का अंतिम समय आ गया तो उससे कह रहे हैं सारा बिल भरिए, तब यहाँ से ले जाइए। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारे देश की व्यवस्था है। कहा जाता है कि आयुष्मान कार्ड बनवाइए, आपका फ्री इलाज होगा। लेकिन इस तरह के केस में कहाँ से आयुष्मान कार्ड काम कर रहा है और कहाँ से परिवार को वो सुरक्षा मिल रही है, ये स्थिति। आइए अब इनकी माता से बात करके जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, माता बेहोश है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।